हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों का अकाउंट्स के अंदर चैप्टर नंबर 4 रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स कंटिन्यू है। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि हम लोग जब क्या करते हैं, पार्टनरशिप के अकाउंट्स को फिर से फ्रेम करते हैं। फिर से फ्रेम करने का मतलब क्या होता है कि हम लोग सारे के सारे अकाउंट्स को हम लोग फिर से, जैसे असेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, उन सबकी फिर से वैल्यू निकालते हैं। तो मैंने आपको 3 सिचुएशंस बताई थी कि या तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो चेंज करें, या हम लोग किसी नए पार्टनर को एडमिट करें, या किसी पुराने पार्टनर को हम लोग निकाल दें। तो इन 3 सर्कमस्टांसेस में हम लोग पार्टनरशिप को क्या करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब रीफ्रेम करते हैं। तो जब लोग पार्टनरशिप को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं ना, तो हमारे पास है ना कुछ रिजर्व्स होती हैं। अब स्टूडेंट्स, रिजर्व्स का मतलब क्या होता है? हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। रिजर्व का मतलब क्या होता है? जब भी फर्म को प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट साइड किया जाता है फ्यूचर के प्रॉब्लम्स के लिए, कि अगर फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो हमारे पास पैसा रिजर्व होना चाहिए। उसके लिए हम लोग रिजर्व्स करते हैं, रिजर्व्स क्रिएट करते हैं। तो क्या होता है कि जब पार्टनरशिप को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है ना, उस टाइम पे जितना भी रिजर्व्स में पैसा होता है ना, वो सारा का सारा सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। लेकिन रिजर्व्स सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, लेकिन कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। स्टूडेंट्स, आपको जब है ना बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो उसमें 2 रेशियो दिए जाते हैं, ओल्ड रेशियो भी दिया जाता है, न्यू रेशियो भी दिया जाता है। अब बच्चे वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हमको एक चीज याद रखनी है कि हम रिकंस्ट्रक्शन जब कर रहे हैं ना पार्टनर्स का, मतलब हम लोग पार्टनरशिप को नया स्ट्रक्चर दे रहे हैं। तो नए स्ट्रक्चर में क्या होता है, पहले पुराने स्ट्रक्चर को क्लोज करना होता है। तो इसलिए हम लोग जो भी रिजर्व्स है ना, उसको हम लोग ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब जो मैं लिस्ट यहाँ पे लिख रहा हूं, इतनी ही रिजर्व्स को हमेशा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसके अलावा की किसी भी रिजर्व को हमको कभी भी डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं है। हमको बोर्ड में कई बार इन रिजर्व्स के अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी दिया होगा। हमको ये चीज ध्यान रखनी है कि इतनी रिजर्व्स के अलावा हमको कुछ और डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है? सबसे पहले जनरल रिजर्व, उसको सभी पार्टनर्स में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद रिजर्व फंड, रिजर्व फंड को भी हमेशा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसको भी सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस में बाइफर्केशन होता है, बाकी सब रिजर्व्स होती हैं, और रिजर्व्स का बाय डिफॉल्ट जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। ये चीज हमेशा आप लोगों को याद रखनी है कि जितनी भी रिजर्व्स हैं, उन सभी रिजर्व्स का बाय डिफॉल्ट क्रेडिट बैलेंस होता है। उसके बाद 6ठा नंबर रिजर्व, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड। सिर्फ इतनी हमारी रिजर्व्स है स्टूडेंट, इसके अलावा कोई भी रिजर्व हमारी कंसिडर नहीं होगी। बोर्ड के अंदर वो लोग कई बार हमको कंफ्यूज करने के लिए वर्कर्स का प्रॉफिट शेयरिंग फंड देंगे, प्रॉफिट फंड देंगे, प्रोविडेंट फंड देंगे, वो कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ इतनी ही रिजर्व्स हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अब हम लोग एक सम करेंगे स्टूडेंट, तो आप लोगों को ये सम अच्छे से क्लियर हो जाए। ए बी C are partners sharing profit and loss in equal proportion. They changed ratio to 3:2:1. Reserves were as follows: जनरल रिजर्व 30,000, वर्कमैन
कंपेंसेशन फंड 18,000, PF that stands provident fund 10,000, profit and loss डेबिट बैलेंस 6,000। ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब इसको सॉल्व किस तरीके से करना है, इसकी हमेशा जनरल एंट्रीज होंगी बेटा, ध्यान से देखना सब लोग। जनरल एंट्रीज किस तरीके से होंगी, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। मैंने आपको स्टूडेंट पहले ही क्लियर कर दिया कि यहाँ पे हमेशा कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है हम लोगों को, ओल्ड रेशियो। इस चीज को भूलना नहीं आप लोग। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन इक्वल प्रोपोर्शन, ये उनका ओल्ड रेशियो है। दे चेंज्ड रेशियो टू 3:2:1, ये न्यू रेशियो है जिससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। हमको जो भी रिजर्व्स है ना वो हमको कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ओल्ड रेशियो में। अब सबसे पहले कौन सी रिजर्व दी हुई है, जनरल रिजर्व। मैंने आपको पहले ही बोला कि रिजर्व्स का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। अब आपको उसको क्लोज करना है तो आप उसको क्या करोगे, डेबिट करोगे। एंट्री नंबर 1 जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना जनरल रिजर्व है, 30,000। अब इसको क्या करेंगे, तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, टू ए, टू बी, टू सी। कौन से रेशियो के अंदर, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है हमारा, इक्वल। तो 30,000 को इक्वल 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करूं, 10,000, 10,000, 10,000, बीइंग जनरल रिजर्व इज क्लोज्ड या जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड। एक बार फिर से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे बेटा। जनरल रिजर्व हमारी रिजर्व है। मैंने आपको बताया था अभी अभी थोड़ी देर पहले कि रिजर्व्स का हमेशा बाय डिफॉल्ट क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जब उसका क्रेडिट बैलेंस है, अपन उसको क्लोज कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उल्टा जनरल रिजर्व को डेबिट कर देंगे। कितना अमाउंट है जनरल रिजर्व का, 30,000। उसको तीनों पार्टनर्स, टू ए, टू बी, टू सी, 30,000 को तीनों पार्टनर्स में कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वल रेशियो में, 10,000, 10,000 एंड 10,000। एंट्री नंबर 2 वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। आपकी लिस्ट में है वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड या वर्कमैन कंपेंसेशन फंड है। जो लिस्ट में है ना वही डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो लिस्ट में नहीं है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अगेन ये हमारा रिजर्व है। मैंने आपको पहले ही बताया रिजर्व का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो हम लोग उसको क्लोज कर रहे हैं तो क्या करेंगे हम लोग उसको डेबिट। तो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिटेड, कितना अमाउंट है, 18,000, टू ए, टू बी, टू सी। डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसको इक्वल रेशियो में, हमेशा ओल्ड रेशियो में, 6,000, 6,000 एंड 6,000। बीइंग लिख देंगे वर्कमैन कंपेंसेशन फंड इज क्लोज्ड। एक बार फिर से वर्कमैन कंपेंसेशन फंड हमको दिया हुआ है 18,000। हमको पहले चेक करना है कि हमारी लिस्ट में है, हमारी लिस्ट में है वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड या वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, वन एंड द सेम थिंग, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो ये हमारी रिजर्व है। मैंने आपको पहले ही बताया रिजर्व का बैलेंस होता है क्रेडिट, हम उसको क्लोज कर रहे हैं तो उसको करेंगे हम लोग डेबिट। तो वर्कर्स कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट अमाउंट है 18,000, टू ए, टू बी, टू सी। 18,000 को इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 6,000, 6,000, 6,000। नेक्स्ट प्रोविडेंट फंड चेक करेंगे बेटा। प्रोविडेंट फंड हमारी लिस्ट में है, नहीं है, कुछ नहीं करने का, उसकी एंट्री नहीं होगी। जो हमारी लिस्ट में नहीं है उसको हमको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, छोड़ देंगे उसको। नेक्स्ट पीएनएल डेबिट बैलेंस हमारी लिस्ट में है, यस डेबिट बैलेंस है। एंट्री पे ध्यान देना बेटा, हम लोग क्लोज कर रहे हैं, ये पीएनएल डेबिट बैलेंस है तो क्लोज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट किसको करेंगे हम लोग, पार्टनर्स को। एंट्री हो जाएगी ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। कितना प्रॉफिट एंड लॉस है, 6,000। ठीक है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस था तो पहले हम लोग उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन से रेशियो में, इक्वल रेशियो में, 2,000, 2,000 एंड 2,000। सिंपल। एक बार फिर से सम देखेंगे बेटा। जनरल रिजर्व को सबसे पहले दिया था, रिजर्व्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है तो पहले हम लोग उसको क्या करेंगे, डेबिट। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट है 30,000,
टू ए टू बी टू सी, इसको सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो इक्वल रेशियो है, तो 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो तो 10,000 10,000 10,000। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड हमारी लिस्ट में है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगेन ये रिजर्व है, तो रिजर्व का बैलेंस होता है क्रेडिट, हम लोग उसको क्या कर देंगे डेबिट। तो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिटेड 18,000 टू ए टू बी टू सी, उसको इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रोविडेंट फंड हमारी लिस्ट में नहीं है तो उसको हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। देन उसके बाद पीएनएल डेबिट बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस है तो उसको हम लोग क्या कर देंगे उल्टा। पीएनएल डेबिट बैलेंस हमारे लिस्ट में है तो उसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा क्रेडिट। पीएनएल क्रेडिट हो गया तो डेबिट क्या हो जाएगा पार्टनर्स, ए बी सी अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल। पीएनएल का बैलेंस है 6,000, उसको इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2,000 2,000 एंड 2,000। डन बेटा। अब मैं आप लोगों को एक टेक्स्ट बुक का सम करा रहा हूं, उसका मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, सीधा मैं यहाँ पे सम करूंगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो उसको मैं यहाँ पे लिखने जाऊंगा तो वो आएगा ही नहीं, तो मैं आप लोगों को उसका फोटो क्लिक करके भेज दूंगा। यहाँ पे मैं बोर्ड पे पूरा सम कर रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। मेन इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा बोर्ड में। We are doing example number 10 from the textbook. देखते हैं क्या लिखा हुआ है। राम एंड रहीम आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3। दो पार्टनर्स हैं, राम है एंड रहीम है, उनका पीएनएल का रेशियो 4:3 दिया है, इसका मतलब ये इनका ओल्ड रेशियो है। द फॉलोइंग आर द बैलेंसेस इन द बुक्स ऑफ द फर्म एज ऑन 31/3/17। क्या क्या बैलेंसेस दिए हुए? पीएनएल का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 14,000, रिजर्व फंड का बैलेंस है 42,000, वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड दिया हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग फंड वो दिया हुआ है 21,000, वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड वो हम लोगों को दिया हुआ है 26,000। ध्यान से देखना बेटा। ऑन द अबाउट डेट राम एंड रहीम डिसाइडेड ऑन ए न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 1:1। उन्होंने न्यू रेशियो नक्की किया 1:1, लेकिन मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था हमको किससे लेना देना है, ओल्ड रेशियो से। ये हमारा न्यू रेशियो है, उससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको बच्चे हर बार बोर्ड में इग्नोर कर देते हैं, अ क्लेम ऑफ ₹5,000 इज आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट द वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड। स्टूडेंट्स हमारे पास वर्कर एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड में 26,000 रुपया पड़ा है। क्वेश्चन में यह कह रहा है कि फर्म के सामने एक वर्कर्स के एक्सीडेंट का 5,000 रुपया क्लेम है। स्टूडेंट्स हम लोग ये जो वर्कर एक्सीडेंट फंड है ना वो क्यों रखते हैं कि अगर कभी किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके सामने जो भी क्लेम हो हम उसको वो पैसा दे सके। अभी हमारे पास वर्कर एक्सीडेंट फंड में 26,000 रुपया पड़ा है और क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे सामने कितने रुपए का क्लेम हुआ है 5,000, तो इस 26,000 में से हमको 5,000 क्लेम का दे देना है, बाकी हमारे पास वर्कर एक्सीडेंट फंड में 21,000 बचेंगे। कंसेप्ट क्लियर बेटा? एक बार फिर से समझेंगे। राम और रहीम दो पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो उनका दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो से हमारा कोई लेना देना नहीं है। पीएनएल का डेबिट बैलेंस 14,000 दिया है, रिजर्व फंड 42,000 दिया है, वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड 21,000 दिया है, वर्कर एक्सीडेंट फंड में 26,000 है, लेकिन हमको नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि वर्कर ने हमारे सामने 5,000 रुपए का एक्सीडेंट का क्लेम किया हुआ है। अब स्टूडेंट हम लोग ये जो फंड है ना वो पर्पसफुली क्रिएट करते हैं कि अगर किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारे पास पैसा पड़ा हुआ होना चाहिए। हमारे पास 26,000 पड़े थे, 5,000 का क्लेम हुआ है, वो 5,000 माइनस करेंगे, बाकी हमारे पास फंड में 21,000 बचे। अब हम लोग इसकी जनरल एंट्रियां करेंगे। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ,
डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहले पीएनएल का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, लिस्ट चेक करो, है पीएनएल डेबिट बैलेंस? यस। मैंने आपको क्या बोला, इसको क्लोज करना है, तो डेबिट बैलेंस को जब क्लोज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो पीएनएल क्रेडिट हो जाएगा, तो डेबिट क्या होगा, डेबिट होगी पार्टनर्स, एंट्री होगी राम अकाउंट डेबिट, रहीम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। ओके बेटा, कितना बैलेंस है, 14,000। उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4:3 में, तो 14,000 इंटू 4/7 मतलब के 8,000, और रहीम में आएगा 6,000। एक बार फिर से समझेंगे बेटा, हम लोगों ने क्या किया, पीएनएल का डेबिट बैलेंस है 14,000, पीएनएल डेबिट बैलेंस हमारी लिस्ट में है, अब उसको क्लोज करना है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। पीएनएल को क्रेडिट किया, तो डेबिट किसको करूं, पार्टनर्स को। कौन कौन पार्टनर है, राम अकाउंट डेबिट, रहीम अकाउंट डेबिट। 14,000 को राम और रहीम के ओल्ड रेशियो में 4:3 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, रिजर्व फंड चेक करेंगे। पहले रिजर्व फंड है हमारी लिस्ट में, ये रिजर्व है। मैंने आपको पहले ही बोला था रिजर्व का बैलेंस होता है क्रेडिट, आप उसको क्लोज कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट। एंट्री होगी रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट 42,000 टू राम टू रहीम। ओके बेटा, अब 42,000 को 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 42,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 7 24,000, 42,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 7 18,000। एक बार फिर से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हमारे पास रिजर्व फंड में कितने रुपए हैं, 42,000। रिजर्व फंड हमारी लिस्ट में है, ये रिजर्व है, रिजर्व का बैलेंस होता है क्रेडिट, हम उसको क्लोज कर रहे हैं तो वो हो जाएगा डेबिट। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिटेड 42,000 जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, टू राम टू रहीम 4:3 में 42,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तीसरा, वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड, लिस्ट चेक करेंगे बेटा। वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड है, प्रॉफिट शेयरिंग फंड नहीं है, हमारी लिस्ट में नहीं है, उसकी एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट, वर्कर एक्सीडेंट फंड हमारी लिस्ट में है, ये भी होती है रिजर्व, रिजर्व का बैलेंस होता है क्रेडिट, हम उसको क्लोज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डेबिट। वर्कर एक्सीडेंट फंड अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है, 21,000। 5,000 का क्लेम डिडक्ट करने के बाद 21,000 टू राम टू रहीम। अब 21,000 को 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 21,000 इंटू 4/7 तो आएगा 12,000। 21,000 इंटू 3/7 आएगा 9,000। ओके बेटा, एक बार फिर से समझ लेंगे पूरा सम। पीएनएल का डेबिट बैलेंस था 14,000, वो हमारी लिस्ट में है, डेबिट है तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। पीएनएल को क्रेडिट कर दिया तो डेबिट किसको करोगे, राम रहीम। 14,000 को राम और रहीम के ओल्ड रेशियो में 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। रिजर्व फंड हमारी लिस्ट में है, ये रिजर्व है, रिजर्व का बैलेंस होता है क्रेडिट, हम उसको क्लोज कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है, 42,000, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे राम और रहीम में 4:3 में। 42,000 को 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड हमारी लिस्ट में नहीं है, उसकी एंट्री नहीं होगी। वर्कर एक्सीडेंट फंड हमारी लिस्ट में है, कितना फंड है, 21,000, क्लेम का अमाउंट माइनस करने के बाद ये हमारी रिजर्व होती है, तो रिजर्व का बैलेंस होता है क्रेडिट, हम उसको करेंगे डेबिट। तो वर्कर एक्सीडेंट फंड अकाउंट डेबिट 21,000 टू राम टू रहीम, 21,000 को 4:3 में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डन बेटा, आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट। थैंक यू बेटा।